ये जो आप पूजा पाठ करते हो ये भक्ति में गिनती नहीं आता, ये ध्यान रखना। ये कर्म कांड है, ये भक्ति में गिना नहीं जा सकता है। ये कर्म कांड जो होता है ये साइंस से जुड़ा हुआ है, विज्ञान से जुड़ा हुआ है, भूगोल से जुड़ा हुआ है। ये कर्म कांड जो है ये आपके परिवार को धन से, वैभव से, औलाद से भरपूर कर सकता है, आपके माहौल को अच्छा रख सकता है, वही संसार को ये फिट रख सकता है, पर ये भक्ति का सूचक नहीं है। पर हाँ, इसमें बीच बीच में जो पंडित कराता है कि हाथ जोड़ो, नाक पकड़ो, प्राणायाम करो, गणेश जी का ध्यान करो, ये भक्ति है। तो कर्म कांड के साथ में जो आचार्य निमित्त बना करके बीच बीच में जो फॉर्मूला देता है वो भक्ति का अंश है, वो भक्ति का स्वभाव, वो भक्ति में डालता है आपको। तो आचार्य कहते हैं कि कर्म कांड में भी तभी प्रभाव मिलेगा, कर्म कांड भी तभी सफल होगा, कर्म कांड का फल भी तभी अच्छा आएगा जब तुम सच में अंदर से भी भगवान का ध्यान कर रहे होंगे, तो कर्म कांड भी सफल होगा। अगर अंदर ध्यान तुम्हारा भगवान नहीं है तो बाहर के हाथों से फूल पाल चढ़ाने से कुछ मिलने वाला, आधा काम करने से कुछ नहीं मिलेगा। आधी शर्ट पे सिलाई चला दी जाए और आधी पर न चलाई जाए सिलाई, तो है? आपके पैंट पे आधा सिल दिया जाए पैंट और आधा छोड़ दी जाए खुला, तो ये बिना सिला हुआ कपड़ा जब खरीदा था ना, उसे लपेट के काम चलाया जा सकता है, पर आधा काट कर आधा सिल दिया तो अब वो किसी काम का नहीं है, केवल पोंछा लगा लो उससे। अब काट के सिलना है, फिट बनाना है तो पूरी सिलाई चाहिए, आधा अधूरा नहीं चाहिए। मैं यही बताना चाहता हूं, आधा अधूरा भजन, आधा अधूरा पूजन हमेशा दुखदाई है, किसी काम का नहीं है। तो आधा अधूरा भजन क्या है? आधा अधूरा भजन यह है कि गलत खान पान, गलत रहन सहन और पूजा पाठ, इनका तालमेल कभी नहीं मिलेगा। शास्त्र तो कभी स्वीकार नहीं करेंगे, कोई रुके न रुके समाज में, सब स्वतंत्र हैं, कोई कुछ भी खाओ, कुछ भी पहनो, कुछ भी खाओ पियो, और कोई भी देवता पूजो, कोई ना नहीं बोल सकता। मंदिर में सबका अधिकार होता है, और मंदिर में कोई मशीन भी नहीं लगी है कि दारूबाज को पकड़ ले, कि अंडा खाने वाले को पकड़ ले, गुटखा खाने वाले को पकड़ ले, ऐसी कोई मशीन है नहीं मंदिर में। और भगवान को किसी से कुछ पड़ी नहीं है, भगवान तो रावण को भी स्वीकार कर रहे हैं, आ जाओ रावण, और भगवान कुबेर जी को भी स्वीकार कर रहे हैं, राम रावण को भी स्वीकार कर रहे हैं, और राम विभीषण को भी स्वीकार कर रहे हैं। पर विभीषण को राम जी ने चरण दे दिए और रावण को राम जी ने चरण नहीं दिए, पर दोनों को माना राम जी ने, माना दोनों को, रावण को रावण की तरह माना, विभीषण को विभीषण की तरह माना, पर विभीषण को राम जी की शरणागति प्राप्त हो गई। अच्छाई व्यक्ति के अंदर है तो उसका भजन, उसका जपन, उसका पूजन सब भगवान तक ले जाएगा। अच्छा बोलिए, ड्राइवर बहुत अच्छा है, गाड़ी को ठीक कर देता है खराब हो जाए, मिस्त्री की भी जरूरत नहीं है, इतना योग्य ड्राइवर है, पर आज अगर इसने बोतल चढ़ा रखी है विस्की की तो क्या कर सकता है ड्राइविंग, बताओ। ये अच्छा ड्राइवर हो के भी अगर आज इसने नशा कर रखा है, बुद्धि को खराब कर लिया नशे से, तो ऐसे ड्राइवर की योग्यता को देखें कि इसके नशे को देखें, ये बताओ। गाड़ी चलाते समय उसकी योग्यता तो है ही, इसलिए वो ड्राइवर है, पर अगर उसने नशा कर रखा है तो उसकी योग्यता काम नहीं आएगी। आज का नशा काम बिगाड़ देगा, सबको ले डूबेगा। इसीलिए आदमी को चाहिए कि आप योग्य हैं, मैं योग्य हूं, आप योग्य हैं, योग्यता अपनी जगह है, पर आपके साथ में आज वो कितना सामाजिक है, आज वो कितना रिलैक्स है, आज उसने कोई नशा तो नहीं कर रखा, आज उसके दिमाग में कोई नशा तो नहीं चढ़ा हुआ। नशा कई प्रकार का होता है, सबसे बुरा नशा होता है स्वार्थ का नशा, लालच का नशा।
लालच का नशा किसी में हो और तुमने ड्राइविंग के लिए बुला लिया और बैंक में पैसा जमा करने के लिए जा रहे हो, उसे पता चल गया कि सूटकेस में रुपया 5 लाख रखे हैं और वो ड्राइवर की नीयत है कि उसे पैसा होना पैसा होना पैसा होना, तो आप कितना भी विश्वास रखो, पर जब उसे लालच का नशा चढ़ जाता है तो उसे पाप करने से कोई रोक सकता नहीं है। महात्मा कहते हैं कि लालच का नशा इतना खराब होता है, लालच आ जाए ना किसी में तो वो कितना भी बुरा हो सकता है आपके लिए, और अच्छे से अच्छे भक्त को भी वो बिगाड़ सकता है आपके लालच को पूरा करने के लिए। आप में कितने लोग होंगे ऐसे जिनका मैं नाम ले रहा हूं, पर आपके चेहरे पर वो बात नहीं दिख रही है कि आप वैसे हैं, पर अंदर वो भूत भी बैठा हुआ है, वो लालच रूपी राक्षस भी अंदर बैठा ही हुआ है। क्यों? क्योंकि आपके घर में देखो तंबाकू खाने वाला रहता है, वो भी अंदर ही सोता है, दारू पीने वाला भी रहता है, वो भी अंदर ही सोता है, और एक बूढ़ी अम्मा रहती है पूजा पाठ घंटारी हिलाने वाली, वो भी अंदर ही रहती है, एक कमाने वाला रहता है वो भी अंदर रहता है। इतने प्रकार के लोग आपके घर में हमेशा रहते हैं और आप कुछ नहीं कर सकते, सबको रहना है साथ। आप टेंटे टेंटे कर लो, रो लो, बिलख लो, पर कुछ कर नहीं सकते। ऐसे ही आपके अंदर जो रहते हैं, शरीर रूपी मकान में जो रहते हैं, उनको भी आप हटा नहीं पा रहे। अपने घर के सदस्यों की जिम्मेदारी या तो अपने शरीर में रहने वाली बुराइयों की जिम्मेदारी जब हम सच्चे मायने से गुरुदेव को सौंप देते हैं, तो फिर आपके उस मकान के बुरे लोगों को हटा दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, सुधार दिया जाएगा, उन्हें पवित्र कर दिया जाएगा। नहीं तो फिर शांति के लिए भटकते ही रहो तटों पे नदियों के, फिर शांति मिलेगी नहीं। देखिए, आप जितने लोग हैं लगभग सभी महाराष्ट्रियन हैं और सब राम घाट पे कई बार आ चुके हैं, कई बार नहाने आ गए, कई बार पूजा करने आ गए, कई बार खोपड़ी छिलाने आ गए, कई बार आ गए, पर आज तक अभी तक शांति मिली वही तड़प रहे, भटक रहे, परेशान हो रहे हैं। अच्छा, गंगा घाट गोदावरी का महत्व अलग है, चलो काशी कौन नहीं गया, काशी भी जा चुके हैं सब है। सारे धाम वृंदावन प्रयाग में, जब वृंदावन में जाके शांति पाते हैं, आप वृंदावन भी जाके आए, आप हरिद्वार भी जाके आए, 4 धाम भी करके आए कई लोग, पर शांति कहीं भी अभी तक घर में आई नहीं आई है। चनौरी तो आ गई है, चनौरी समझते हो क्या? कौन कौन समझता चनौरी? हाथ खड़ा करो। यूपीएमपी, यूपीएमपी समझ गया, बाकी लोग नहीं समझे। अरे माँ, चनौरी ये शक्कर से जो बनती हैं, बिक रही हैं राम घाट पे, वो पुड़िया में सफेद सफेद सी गोल गोल, क्या बोलते महाराज? नहीं, खड़ी साकर तो समझता है मुझे। ठीक है ठीक है, हाथ जोड़ के शांति है, चलो कोई बात नहीं है। ऐसा है, अभी कथा के बाद शाम को मैं मंगा लूंगा, कल मैं यूं दिखाऊंगा, इसको बोलते चनौरी तो आप जान रहे हैं, नाम अलग है खैर उसका, पर मुझे भी मराठी खूब आती है, पर चनौरी के बारे में मैं भी अज्ञानी ही हूं अभी तक, मराठी में मुझे भी नहीं समझ रहा क्या नाम है उसका, है जी। बतासा तो अलग होता, बतासा भी शक्कर से ही बनता है खैर। ठीक है ठीक है ठीक है, उस पे चर्चा बंद कीजिए। चनौरी की जगह पर मैं बदलता हूं, मैं कहता हूं तीर्थ का प्रसाद, जो भी आप चढ़ाते हैं पूजा पाठ में जो मिलता है, सब जगह का अलग अलग रहता है, वही हाथ लगता है। क्यों? कारण है उसका क्यों, कि पहले अपनी बुराई देख ले, उम्र भर जो कमाई देख ले,
बुराइयों का पहले वक्षण करो। पंडित जी पूजा करवाते हैं तो गंगा जल लोटे में जो पानी है उसे फूल में छिड़कते ही तुम्हारी खोपड़ी पे, और फूल में छिड़कते हैं, मंत्र बोलते हैं, पवित्रा पवित्रो वा सर्वा सर्वः वस्तांग अंग वस्तः। पंडित जी को मालूम है कि नहा के आया है, पूजा के लिए आया है, कपड़े बदल के आया है, फिर भी जल छिड़क रहे हैं, क्योंकि पूजा के समय वो करना इसलिए जरूरी है कि सिद्धांत कहता है कि बाह्य और आंतरिक पवित्रता के बाद ही पूजा लगने वाली है। अगर तुम्हारी बाह्य पूजा पवित्रता पानी से शुद्धि हो जाएगी चमड़ी की, पर अंदर की जो शुद्धि है वो कैसे होगी? तो फिर पंडित जी उसके लिए मंत्र उच्चारण करते हैं। तो फिर वो गणेश जी का आह्वान करते हैं कि यजमान अंदर से अगर शुद्ध बुद्ध में नहीं है, यजमान अगर योग्य नहीं है, तो पहले गणेश जी को बुलाओ। गणेश जी को ही यजमान मान करके फिर वो स्थापित करके पूजा प्रारंभ कर देते हैं कि यजमान अगर दुष्ट भी है तो गणेश जी जो है वो पूजा को सिद्ध कर देंगे, क्योंकि वो सिद्ध भगवान है, पवित्र युक्त भगवान है, सब देवों के बनाए हुए भगवान है। एक तो ऐसा है कि गणेश प्रकट हो जाते, पर गणेश को तो बनाया गया है, पार्वती ने बनाया, फिर सब देवताओं ने मिलके बनाया, तो समाज मिलके जो बना देता है उस तो कानूनी नहीं हो जाता है। तो स्वभाव से साधु आदमी कभी से भी हो सकता है, पर कानूनन साधु बनने के लिए उसे जो है साधु समाज से संबंध रखना है और साधु समाज से सहयोग लेना रहता है। आप किसी अखाड़े से जुड़ जाइए तो आप कानूनी साधु हो गए, और अंदर से साधु आप होंगे, जब से होंगे कोई बात नहीं। दीक्षा ले लीजिए साधु बनने की तो कानूनी साधु हो गए, अंदर से आप साधु होंगे, सादगी होगी, सद्विचार होंगे, वो होंगे, कभी से भी हो सकते हैं वो। पर जो चीज हमारे अंदर व्यापक है, गुण धर्म में, स्वभाव में, उसको कानूनी भी अधिकार प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि हम सामाजिक शरीर लेके आए हैं तो समाज भी हमारी अच्छाई बुराई को देखे। तो मैंने समाज के साथ खुद को कहा, पहले अपनी बुराई देख ले, जिंदगी भर जो कमाई देख ले। पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांग ते पिबा, ये सारे मंत्र भगवान वेदों में ब्रह्मा जी के वाक्य जो है वो काहे के लिए है? ये केवल तुम्हारे कल्याण के लिए है, समाज पोषण के लिए, समाज शुद्धि के लिए है। बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए, ये मीठा जहर होता है, इसे खाना नहीं चाहिए। बहुत सारी बुराई ऐसी हैं जो बहुत अच्छी लगती हैं हमको, इतनी अच्छी लगती हैं कि अंधा पागल हो जाता है, बहरा गूंगा आदमी बिल्कुल बेवफा हो जाए, मर बैठे, मार दे, काट दे। कितनी समाज की ऐसी बुराइयां हैं जिन बुराइयों को, किसी बच्चे में वो बुराई आ जाए तो वो माँ को छोड़ दे, पिता को छोड़ दे, खानदान को छोड़ दे, सब छोड़ दे, उस बुराई के लिए वो सबको तलवार से काट दे, मार दे सबको। कितने लड़कों ने माँ बाप मार दिए, कितनी लड़कियों ने माँ बाप मार दिए, किसी से प्यार कर लिया लड़के से, माता पिता राजी नहीं है तो माँ बाप को ही मार डाला। क्या है ये? प्यार में मार धाड़ होती है क्या है? अच्छा बोलो, छोटे बच्चे से प्यार करते हैं तो मारते हैं कि पुचकारते हैं? और ये क्या कर रहे हैं प्यार में? ये इसीलिए कर रहे हैं कि प्यार इन्होंने माँ बाप से नहीं किया ना, प्यार उससे किया जिसको जानते नहीं थे कभी, और जिनको जन्म से जानते हैं, सांस लेने के समय से जानते हैं, आंख खोलने के समय से जानते हैं, करवट बदलने के समय से जानते हैं, खाते पीने सोते समय जानते हैं, दूध पीना पहली बार, आंचल पीना सीखा तब से माँ को जानता है, उसके बाद भी प्यार माँ से नहीं हो पाया, और जिसको कभी नहीं जानता उससे इतना प्यार हो गया कि सबको छोड़ देता है। ये बुराई है, इसीलिए मैंने प्यार का नाम लिया है। क्या है ये प्यार बुराई है।
और प्यार दुनिया का वरदान भी है, पर वो वरदान प्यार तब बनता है जब वो प्यार उनसे हो जिनके हमारे ऊपर ऋण है, जिनका एहसान है। बोलो, लड़की का क्या एहसान है लड़के के ऊपर? कॉलेज में खाली मिल गया गेट पे और कुछ पैसे जेब में पड़े थे। कोई कोई तो लड़का चालू होता है जो लड़की को पूरा सूत लेता, पैसे निकलवा लेता उससे, वो घर में से ला ला के देती रहती है। पर ज्यादातर जो है इस मामले में लड़के उल्लू ही रहते हैं। इस मामले में लड़कियां थोड़ी होशियार रहती हैं। वो झड़ाती रहती है पके आमों को, ले आ 7,000 रुपये ले आ वहां पे देने, 11,000 लिया वहां चलना है, 50,000 लग रहे हैं, पप्पा का एडमिशन होना है हॉस्पिटल में। तो कई लड़के सेवा करते रहते। पर मैं ये नहीं कहता कि आप इस तरह सेवा मत करो, कि ऐसे दोस्ती मत करो, सब करो। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि ये एक सामाजिक बुराई है, इसीलिए समाज इसको एक्सेप्ट करता नहीं है। बुराई समाज में सब में बुराई होती है कम ज्यादा, पर फिर भी समाज दूसरे की बुराई एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि जो समाज में चलन में नहीं उसको समाज नहीं सुनेगा। और जहां इस बुराई को एक्सेप्ट करते हैं वो विदेश है, और विदेश की संस्कृति तुम्हारे देश में है, पढ़ाई लिखाई सब तरह से, तो अब तुमको भी एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। अब तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बहुत प्रॉब्लम लोगों को है। तो कहने का अर्थ है कि बहुत सारी बुराइयां ऐसी हैं जो हमें बहुत पसंद हैं, जिनको हम बुराई बिल्कुल भी मानते नहीं है। लोग क्या कहते हैं, हम 21 साल के हो गए, हमें तो फ्रीडम है, कानून है हमारा। तो ये सरकार ने तुम्हें कानून जो बनाया है वो इसलिए नहीं बनाया कि माता पिता को छोड़ दो, माता पिता को मार दो, कुल खानदान को बर्बाद कर दो। इसके लिए नहीं है 21 साल की आजादी। इसलिए प्यारे माता पिताओं, बंधुओं, श्रीमद् भागवत कथा का जो उपदेश है वो ये है कि आज नारद जी परम भक्त हो गए भगवान के, कारण भागवत जी का प्रभाव नारद पर पड़ा। नारद जी ने कथा बचपन में भी अपने पिताश्री से सुनी है, और मैं आपको बताना चाहता हूं ये संस्कार बहुत जरूरी है। अगर हमारे घर में बच्चे पैदा हुए हैं, चाहे वो अंग्रेजी स्कूल में जाते हैं, जाने दो, आप पढ़ाना चाहते हो पढ़ाओ, कॉन्वेंट में पढ़ाओ, आप उन्हें ईसाई बनाओ, क्रिश्चियन बनाओ, जो आपको बनाना है बनाओ, अंग्रेजी मैन बनाओ, फाइटर बनाओ, आपको जो इच्छा है बनाओ। पर आप अपने बच्चे को रोज वो जब खाने पीने पे बैठता है, जब वो सोता है, तो एक 50 साल पहले का जो इतिहास है उसे वापस अपने घर में ले आओ। अंग्रेजी में जाए तो वो 10 बजे जाएगा, 8 बजे जाएगा सुबह नहा धोकर, पर रात को जब वो सोता है, सोने से पहले उसे राम कथा, भागवत कथा, कोई कहानी अच्छी सुनाओ, जिससे कि वो कल जाए तो रात में सही हो जाए। नारद जी को बचपन में ब्रह्मा जी ने कथा सुनाई, भगवान की, ब्रह्मा की, नारायण की, शिव की। नारद जी भी भूल गए कथा को। पिताजी ने सुनाई उस बात को, नारद भी भूल गए। पर माता पिता का दिया हुआ संस्कार बचपनों का, चाहे वो हमारे ध्यान में रहे न रहे संग के कारण, पर समय आने पर कोई धर्मात्मा, कोई साधु, कोई संत हमें मिलता है और 2 शब्द भी हमें उस तरह के सुनाता है, तो हमारा पूरा पीछे का जो ज्ञान है वो डेवलप हो जाता है और हमारी बुद्धि में, चित्त में प्रकट हो जाता है, और हम संस्कारित बने रहते हैं। हमारा जीवन उसी पक्ष को स्वीकार करता है जो कल्याणकारी पक्ष है, उद्धार करने वाला पक्ष है। इस भौतिक संसार में रह करके अंग्रेजी मैन बन के भी आप नहीं बिगड़ेंगे। जिस समय आप रोटी सब्जी बदल बदल के खाते हैं, सब्जियां बदल के खाते हैं, रोटियां बदल के खाते हैं, एक सब्जी और एक रोटी से आप लगातार महीने भर काम नहीं चला सकते। आपको सब्जी बदलनी पड़ती है, रोटी का कनक बदलना पड़ता है। ऐसे ही मैं कह रहा हूं कि आप शिक्षा भी बदलो, सवेरे कुछ पढ़ो, शाम को कुछ पढ़ो, दोपहर को कुछ पढ़ो, अलग अलग शिक्षा लो। एक ही के पीछे बावड़े क्यों हो रहा?
मैं जो सुनाने के लिए आया हूं, जिसमें लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, ये कथा आज पंडाल डाल के सुनानी पड़ रही है और इसके लिए अलग से टाइम निकालना पड़ रहा है। ये कथा हमारी शिक्षा पद्धति है। ये कथा सुनने के लिए अलग से टेंट लगाने की जरूरत नहीं है। ये स्कूल में चलनी चाहिए, ये कथा कॉलेज में होनी चाहिए, विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहिए। आप कहेंगे महाराज ऐसे कैसे हो सकता है? इसको पढ़ के लिख के कहां से आएगी नौकरी, सर्विस आएगी ना? नौकरी सर्विस आएगी, कहां से नहीं आएगी? नौकरी करना आवश्यक है क्या? किसी का नौकर बनना जरूरी है क्या? जीवन चलाने के लिए, जीवों के शौक पूरा करने के लिए धन चाहिए, धन। अच्छा छोड़ दो मेरी बात को। राधिका मैडम नौकरी करती हैं? नहीं। पैसा कहां से आ रहा दान करने को? दे रहा है ना कोई। बस देख लो, एक उदाहरण देख लो। अच्छा टाटा रिलायंस कंपनी के मालिक नौकरी कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि नौकरी करेंगे नहीं तो समाज कैसे चलेगा, व्यवस्था कैसे चलेंगी। आप ये सब करो। मेरे समझाने का मतलब इन सब चीजों का ऊपर यह है कि आप धन के लिए, नौकरी के लिए जो शिक्षा ले रहे हैं, उससे आपका जीवन चरित्र बनने वाला नहीं है। नौकरी करो, व्यापार करो, अच्छा जीवन जियो, पर आपको अपने आप को संभाल कर इंसानियत और मानवता के साथ जोड़ के रखना है। तो फिर आपको धन काम आएगा, नौकरी काम आएगी, सारा सिस्टम काम आएगा। नहीं तो ये सब चीज वो है जो आपके साथ में केवल ये समय तक जुड़ी हैं, हमेशा तुम्हारा साथ ये कोई देने वाला नहीं है। अच्छा बोलो, मकान किस लिए बनाते हैं अपन? रहने के लिए है। अच्छा तुम ही बनाते हो, पहले लोग नहीं बनाते थे मकान रहने के लिए? बनाते थे, पर जिन्होंने मकान रहने के लिए बनाए वो तो चले गए, लकड़ियों में जल के राख हो गए, मकान वहीं खड़ा है। पेंशन केवल तब तक मिलती है तब तक तुम्हारी सांसें खटक रही हैं। सांसें रुकने के बाद पेंशन अगले महीने ही। मैं तो ये कहता हूं कि पेंशन वाले ऑफिस में पता कैसे चल जाता कि फलाना आदमी मर गया? 1 महीने भी गड़बड़ नहीं होती वहां पे। आदमी मराने के पेंशन बंद हुई नहीं, बताने कौन पहुंच गया उसको? इतनी दुनिया है नासिक शहर में, पेंशन के ऑफिस में इतनी जल्दी पता चल जाता है। बंद। महात्मा इंद्रदेव जो रास्ता बताना चाहते, ये कथा जो बताना चाहती है वो ये है कि मरने के बाद भी वो धन तुम्हारे साथ साथ जाए, कभी बंद ना हो। वो धन कमाने का चेष्टा करो, वो पुरुषार्थ कमाने की चेष्टा करो। मकान के नाम से, परिवार के नाम से, बच्चों के नाम से बहुत कमा लिया, और जो दे रहा है दाता वो कमाने से नहीं देता किसी को पगलो। वो तो उसको देता है जो उसके खाते में लिखा हुआ होता है। अगर भगवान के खाते में लिखा नहीं है तो तुम कर कर के मर जाओ, कुछ ना मिलेगा। है कितने लड़के भागते हैं ग्राउंड में। नासिक में जब भर्ती होती है ना इधर फौज की आर्टिलरी में सेंटर पे, तो इतने लड़के दौड़ते हैं कि ग्राउंड में फौज ही फौज दिखाई देती है। और बाद में पता चला कि बीसी सेलेक्ट हुए पूरे 500 बच्चों में से 480 फेल। और 480 फेल हुए, उनको देख के लगता है कि भर्ती करने वाले अंधे हैं क्या? ऐसे नौजवान को फेल करके भेज दिया और लकड़ी सूखा भिंडी टाइप का उसको ले लिया अंदर। बात अब मोटे ताजी और पहलवान की नहीं है, बात है एक गाइड की, एक लाइन जो खींच रखी है। इतने टाइम में इतनी दूर आजा दौड़ के, चाहे तू लहास है मरा हुआ पास, और एक मुक्का में 5-6 को मार दे बिना राइफल के, वो फेल। ये क्या है? लकीर का फकीर है नौकरी का भर्ती करना, लकीर का फकीर। बोलो, पहाड़ों पे रहना है, ग्लेशियर में, बर्फ में रहना है, वहां इंसान 700-700 500-500 किलोमीटर दिखाई नहीं देता। वहां पे क्या जरूरत है पढ़े लिखे एमटेक बीटेक की? वहां वफादार चाहिए, दिलदार चाहिए।
आत्मिक बल, शारीरिक बल जिसमें हो वो चाहिए वहां। पहले तो वही था। आज से 50 वर्ष पहले क्या था फौज में? तीसरी कक्षा पास, फिर 5वीं कक्षा पास, फिर 8वीं कक्षा पास, फिर 10वीं कक्षा पास, अब 12वीं कक्षा पास। बोलो। अच्छा बोलो, फौज पहले बलवान थी कि आज के बलवान है? पहले बलवान थी। क्यों बलवान थी पहले? क्योंकि पहले पैदल पंटल, आर्मी के पास में वाहन नहीं थे, हेलीकॉप्टर नहीं थे, पहले उनको पैदल ही जाना है, 1000 किलोमीटर पहाड़ों पे दौड़ना है, भागना है, चलना है। और अब तो साधन ही इतने, पैदल किसी को चलना ही नहीं, नाम ही पैदल पंटन है। इतनी बसें हैं, इतने ट्रक से, कोई एक कदम पैदल नहीं चलता सुबह सुबह पीटी में बस। पाकिस्तान के 300 मीटर पहले भारत के ट्रक खड़े हैं, बसें खड़ी हैं फौज को ले जाने को। 300 मीटर यहां से मंदिर कपालेश्वर ना, इतनी दूर जाना पाकिस्तान में पैदल राइफल लेके, बस जरूरत पड़ने पे। इतनी दूर हम खड़े हैं कार लेके, हेलीकॉप्टर लेके। पहले ऐसा नहीं था। मैंने बचपन से बहुत अध्ययन भी किया है और बहुत धरती भ्रमण भी किया है। सबसे ज्यादा बमबारी होती है ना, मैंने वहां सालों निकाल दिए, नौशहरा पुंछ में। तो मुझे तो मालूम है, मैं तो 14-16 साल का ही होऊंगा जब, तब थैला लटका के जब मैं वहां था प्रचार में, तो मुझे पूरा मालूम है, क्योंकि मैं उन्हीं के साथ खाता था, उन्हीं के साथ चलता था। तो मुझे मालूम है उस समय पूरे की पूरी यूनिट में 3-4 ट्रक होते थे बस। साधन बड़े, सुविधा बड़े, अच्छी बात है, पर बल कम नहीं होना चाहिए। मन का, बुद्धि का, शरीर का, धन का, समाज का, ये बराबर बढ़ना चाहिए। सामाजिक बल बढ़ना चाहिए, आर्थिक बल बढ़ना चाहिए। आप धार्मिक बनो, आप दानी बनो, धनवान बनो। पर आप धनवान बने हैं पर आप दानी नहीं हैं, तो फिर आपको मौका लास्ट है, ऐसा समझ लो जिंदगी का। दोबारा ये अवसर मिलने वाला नहीं है। अच्छा बोलिए महाराज जी। शुक्ला पंडित जी, जलेबी की दुकान हो और कुत्ता रखवाली करे तो कैसा होगा आप बताओ? है? हलवाई की दुकान पे कुत्ता चौकीदारी करे, है? चौकीदारी करेगा कि खाएगा बताओ? खाएगा। तो जिस प्रकार से हलवाई की दुकान पर कुत्ता रखवाली के लिए ठीक नहीं है, उसी प्रकार लक्ष्मी और धन के लिए भी लालची आदमी ठीक नहीं है। मौका पड़ते ही सब गड़बड़ कर देगा। इसीलिए दानी आदमी ही धनवान होना चाहिए। जिसकी प्रवृत्ति दान की नहीं है वो धनवान नहीं होना चाहिए। शास्त्र तो वही कहता है, और शास्त्र भगवान को भी यही कहता है, प्रभु दान करने वाले को ही धन प्रदान करो। हिंसा फैलाने वाला धन वहां है। क्यों? धन तो भाग्य का खेल है ना। धन कमाने से नहीं आता है, धन भाग्य से पैदा होता है। कमाने से धन होता तो नासिक में कोई भी गरीब होता, कोई गरीब नहीं होता है। नासिक में बहुत दुनिया गरीब पड़ी है, झोपड़ियों में पड़े हैं। नदी के घाट पर ही लाइन लगी है, पूरी कॉलोनी सी खुली हुई है गरीबों की। अब ये मतलब नहीं है कि वो काम नहीं करते, काम भी करते, पर काम करने से धन नहीं आता बंधु। काम करने से तो परिश्रम का जो होता है वही आएगा, उससे आप धनवान नहीं हो सकते। आप उससे खाएंगे पिएंगे, घर का खर्चा चलाएंगे, वो चलन के लिए ठीक है, पर धनवान धनवान उसी को माना गया है शास्त्रों में। पांडित्य जो ग्रंथ है उनमें भी कौन है धनवान? आप सब जानते हैं धनवान कौन है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। रज धन बज धन गाज धन और रतन धन खान। पशु
सोने चांदी की खदानें, ये सारे धन संतोष के आगे झूठे हैं और छोटे हैं महाराज। परमात्मा करे आपको ये सद्भाग्य मिले, मेरी बातें समझ में आए और आप परिवर्तन करने का निश्चय करें। कथा में लाभ लें कथा का इस तरह। केवल कथा को हम इसलिए सुन रहे हैं कि पुण्य मिलेगा, पुण्य भी लो, पर पुण्य तो अंत समय खत्म हो जाता है। अंत समय कौन सा, मरने वाला नहीं। स्वर्गस्य भोगम सुखत्वम पुण्यम योग विवर्जनः। हम स्वर्ग में चले जाते पुण्य के प्रभाव से, और स्वर्ग में रहते रहते पुण्य समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि वहां पुनः पुण्य करने का मौका मिलता नहीं है। स्वर्ग हु अंत देह दुखदाई। गोस्वामी कहते हैं कि स्वर्ग में भी अंत समय दुखी आने वाला है, क्योंकि स्वर्ग में आदमी आलसी हो जाता है, प्रमादी हो जाता है। स्वर्ग में आप जैसे जिनके पास साधन बढ़ते जा रहे हैं, संपन्नता बढ़ती जा रही है, उनमें आलस्य भी बढ़ता जा रहा है, काम नहीं करते वो। मेरे सामने जब से महाराष्ट्र में हूं तब से मैंने कितने लोगों को देखा कि उनकी जीवन के भी बांधे थे जीने के लिए, और आज उनके घर झाड़ू वाली, बर्तन वाली, कपड़े वाली, पोंछा वाली। मैंने कहा कितनी बाली रखेंगे भाई, समस्या बहुत बड़ी है। ये क्या है? ये नहीं है कि मैं चाहता नहीं, मैं चाहता हूं कि सबके घर में ये सुविधा हो। ये स्वर्ग है। एक दिन स्वर्ग आता है, कर्म करते 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 अच्छे हो जाएंगे, अच्छी बुद्धि हो जाएगी, स्वर्ग आ जाएगा। और स्वर्ग आएगा तो नौकर चाकर रहेंगे, आप फ्री रहेंगे, उतारो फेंको, खाओ छोड़ो। ये स्वर्ग है जो मैं भी भोग रहा हूं, आप भी भोग रहे हैं। पर मेरे भोगने में और आपके भोगने में फर्क है कि मैं विवेक पूर्वक भोगता हूं और आप बुद्धि पूर्वक भोग रहे हैं। जो आदमी बुद्धि से भोग भोगता है उसके भोग नष्ट हो जाते हैं और वो दरिद्र हो जाता है, और जो विवेक से भोग को भोगता है उसका सुख कभी समाप्त होने वाला नहीं है, वो निरंतर अधिपति बना रहेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शुक्राचार्य महादेव शुक्राचार्य कह रहे हैं। गुरुदेव शुक्राचार्य जी समझा रहे हैं राजा बलि को कि अगर तू इसी तरह यज्ञ करता रहा तो इंद्र की गद्दी से तुझे कभी कोई हटा नहीं सकता, और इंद्र को यह गद्दी दोबारा नहीं मिल सकती। इंद्र की गद्दी छूटी इसीलिए है कि इंद्र ने पुरुषार्थ करना छोड़ दिया, इंद्र ने ईर्ष्या करना चालू कर दिया, जलन करना चालू कर दिया, दूसरे की तपस्या में विघ्न डालना चालू कर दिया, तो स्वर्ग की गद्दी इंद्र की चली गई। अपनी गद्दी हत्याने के लिए दूसरे के सम्मान को, दूसरे की प्रतिष्ठा को, दूसरे के तप को कोई नष्ट करता है तो गद्दी उसके पास भी ज्यादा दिन रहती नहीं है। इंद्र सबसे बड़े राजा हैं देवताओं के, पर इंद्र के अंदर दुर्गुण क्या है वो मैंने कथा में बताया। इंद्र को किसी की तपस्या से खुशी मिलती नहीं है। इंद्र किसी को अपनी बराबर में नहीं चाहते। देवता है पर स्वयं भगवान कृष्ण को पसंद नहीं है इंद्र। इंद्र के नाम की आहुतियां भी हवन में पड़ती हैं। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः। पर एक इंद्र वही है जिसे हम कथाओं में सुनते हैं, जिन्होंने अदिति के यहां अवतार लिया। पर एक इंद्र परमात्मा को भी कहते हैं वेद मंत्रों के द्वारा। परमात्मा भी इंद्र हैं जो संपूर्ण संसार के राजा हैं और समस्त इंद्रियों के जनक हैं, इसलिए परमात्मा का नाम भी इंद्र है। इंद्रियों के जो जनक है, संसार में संपूर्ण जड़ चेतन में जितने पशु पक्षी मानव हैं सबको इंद्रियों की रचना जो करते हैं, इसलिए परमात्मा को भी उस तरह इंद्र कहा जाता है। ऐश्वर्य के स्वामी हैं वो, सारे ऐश्वर्य उन्हीं में हैं। क्यों? उनका ऐश्वर्य खत्म क्यों नहीं होता? क्योंकि उनका ऐश्वर्य इसलिए खत्म नहीं हो सकता है क्योंकि भगवान जो है भोग में रहते नहीं है। आपने देखा होगा भगवान का भोग,
आप जो भगवान को कपड़ा पहनाते हैं मूर्तियों को, आप ही उतार लेते हैं 8 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, सुबह या शाम। भगवान को कोई लेना देना नहीं है। आप भोग लगाते हो कटोरी में सोने की में, थाली में सोने की में, आप ही उठा लेते हो सोने की थाली कटोरी, भगवान को कोई लेना देना नहीं है। ऐसा ही अगर आपका जीवन भी हो जाए भगवान की तरह, तो आप भी कभी सुख से वंचित नहीं रहोगे, आनंद से वंचित नहीं रहोगे। पर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारा प्रॉब्लम यह है, साड़ी मिल जावे कहीं जाने पर रिश्तेदारी में से, तो उस साड़ी को छाती से लगाने के चक्कर में कभी कभी सूटकेस भूल जावे स्टेशन पर, रेलवे पे। बोलो, ये हाल है तुम्हारा है? एक साड़ी के लिए 10 को भूल गई स्टेशन पे। मायके गई थी, भैया द्योज पे दिवाली आई गई है अभी कल परसों। भैया को तिलक बिलक लगाया तो भैया ने जेब भर दी, कुछ रुपये दे दे, कुछ कपड़े लत्ते दे दिए। तो ये जो तुच्छ लालच है, ये बड़ी बड़ी हानि कर सकता है, बड़ा नुकसान कर देता है। 1500 रुपए के कपड़े, 1500 रुपए के कपड़े को बचाने के चक्कर में रेलवे की सीट पे साड़ी और पजम्मी बच्चों की उसी को घुसेड़ घुसेड़ के थैला में घुसेड़ घुसेड़ के उसी में लगी रही। सरवट ना पड़ जाए, कहीं दिख ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। इतने में ही कोई आया, मोबाइल को उठा के 22,000 का मोबाइल गया 1500 रुपए के चक्कर में। इसीलिए महात्मा जितनी देर से डकार रहे हैं वो यही बताना चाहते हैं कि लालच अगर पैदा हो जावे तो बड़ा बड़ा नुकसान हो सकता है। तो महाराज क्या करें, कैसे जिए, बताओ, आगे भी सुनाओ। अब महात्मा ये बताना चाह रहे हैं भागवत के माध्यम से कि लालच ही पैदा करना है तो नारद जी की तरह लालच पैदा कर लो। नारद जी ने लालच पैदा किया कि मैं तो अब हरि गुण गाऊंगा, दूसरा कोई कृत्य करने वाला नहीं हूं। एक ही संबंध कर लिया और एक ही विचार बना लिया। वही मैं आपसे भी कह रहा हूं, 2 पंक्तियों के साथ में आगे बढ़े, भजन का टाइम हो गया है। तो आइए 2 पंक्तियां गुनगुना लीजिए। आपने हर काम करके देख लिया, एक काम मेरे कहने से भी करके देख लो। कौन सा काम? एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। कट जाएगी 84, कट जाएगी 84। तो प्रभु सुमिरन कर ले, ओ प्रभु सुमिरन कर ले, तू प्रभु सुमिरन कर ले। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। एक बार भजन कर ले। मानव का चोला हर बार नहीं मिलता, ये मानव का चोला हर बार नहीं मिलता। ये मानव चोला हर बार नहीं मिलता। जो गिर गया डाली से वो फूल नहीं खिलता,
जो गिर गया डाली से वो फूल नहीं खिलता। मौका इस जीवन का मौका है जीवन का। गुलजार चमन कर ले एक बार भजन कर ले मुक्ति का यतन कर ले। कट जाएगी 84 तू प्रभु सुमिरन कर ले। तू प्रभु सुमिरन कर ले। नर इन कानों से सुन ऋषियों की वाणी। नर इन कानों से सुन ऋषियों की वाणी। ओ सुन कर वाणी को ओ बन जा आत्मज्ञानी। सुन कर वाणी को बन जा आत्मज्ञानी। बन जा आत्मज्ञानी। बन जा आत्मज्ञानी। जीवा नहीं ले मन से जीवान हिले मन से तो प्रभु सुमिरन कर ले। ओ तो प्रभु सुमिरन कर ले। एक बार भजन कर ले। एक बार कर ले। एक बार भजन कर ले। एक बार भजन कर ले। एक बार भजन कर ले।